देखिए, जो प्रवचन मैं देती हूँ वो तो 90% लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि समझ के परे बोलती हूँ। जो बोलती हूँ इन्हें गिने को समझ में आ सकता है, आता है। जो सच्चे साधक है उसे समझ में आता है, और जो श्रद्धालु है, जानना चाहता है असली शास्त्र का अर्थ, वो सुनते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, एक प्रवचन बोलूं तो क्या, किस टॉपिक पर बोलूं? जो कुछ भी बोलता हूँ ऊपर से जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सरल भाषा में कैसे बोला जाए कुछ। देखिए, किसी ने कहा मुझे कि गंगा तत्व, गंगा, शांतनु आदि तत्व पर थोड़ा सा आलोकपात करने के लिए। तो मैं क्या बोलती हूँ ये मुझे भी पता नहीं रहता है, फिर भी प्रयत्न करती हूँ। देखिए, ये जो गंगा है, गंगा पर्सनालिटी जो है, इसमें ग है और बिंदु है और उसके बाद गा है। पहले यही से शुरुआत कीजिए। तो पिछले प्रवचनों में कई बार मैंने बताया कि ग शब्द में ज्ञान को समझाया जाता है। ग माने ज्ञान, बिंदु माने विशेष चेतना जो ज्ञान द्वारा विकसित होता है, और गा, गा शब्द का अर्थ गंधार नगर अथवा गंध तन्मात्र अथवा पृथ्वी। तो जिस विशेष चैतन्यता प्राप्त हुए, ज्ञान वृद्धिकारी, भक्तिवर्धक जीव के अंदर निरंतर ज्ञान और भक्ति का समृद्धि होता है, नित्य भजन क्रिया चलता है, प्रेम और ज्ञान द्वारा परिपोषण होता है, वही असली गंगा स्रोत है। क्योंकि गा मतलब पार्थिव अथवा पार्थिव शरीर, गंध तन्मात्र से प्रकट पार्थिव शरीर का अर्थ है गा। तो जिस शरीर विशेष चेतना संपन्न है, चेतनावर्धक है, विशेष ज्ञान द्वारा धनी है और भक्ति द्वारा परिपुष्ट है, उसी सिद्ध शरीर का नाम है गंगा। तो वो भक्ति धारा, वो ज्ञान धारा ही गंगा स्रोत है। ये गंगा असली पर्सनालिटी है। जो आप लोग पानी देखते हैं कि करोड़ों पाप करके गंगा जी में डुबकी लगाओ तो वो साफ हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना होते हैं। तो मरने के बाद भी तो राख को गंगा में चराया जाता है, तो वो क्या सब मुक्त हो जाता है? असली अर्थ नहीं जानते हैं कोई। तो पहले मैंने एक बार बताया, जो सगर बने, सगर यानी कि ये गर सहित, मतलब ये जो प्रपंच है, विषैले प्रपंच, विषय रूपी प्रपंच है, इसको पान करते हुए, इसको पीते हुए अपने भजन में, अपने भक्ति में, अपने ज्ञान स्रोत में नित्य अवगाहन कर रहा है, नित्य स्नान कर रहा है, भक्ति स्रोत में, ज्ञान स्रोत में। इस गर रूपी, गरल रूपी, विष रूपी प्रपंच में रहकर भी उसे भक्ति से कोई च्युत नहीं कर सकता। वो सगर गंगा का महत्व समझ सकता है और उसी का वंशज ही अथवा वही अगले स्टेज में भगीरथ बन सकता है। रथ मतलब शरीर होता है, और भग से जो युक्त होता है वो भगी बनता है। धन से युक्त धनी, लोभ से युक्त लोभी, काम से युक्त कामी, तो भग से युक्त भगी, तो वो भगवत समान हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। भगवत
सायुज्य लाभ करता है, वो रथ रूपी शरीर में रहकर वो भगीरथ बनता है। तो उस शरीर में गुरु कृपा द्वारा गंगा तत्व प्रकट होता है। उस शरीर भगीरथ से लेकर, गंगा से लेकर राम तक पहुंचाता है और फिर मूद लेता है अपने आप को, समुद्र बनता है, अपने आप को मूदता है, मूद लेता है समुद्र बनके। जथा संहयते चायं कुर्महंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु। इसका अर्थ क्या है? यथा संहयते चायं कुर्महंगानिव सर्वशः, जैसे कछुए की भांति, कछुए जैसे सारे स्पर्श से अपने को मुद लेता है, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ बन गए वे समुद्र तट तक पहुंच सकते हैं। तो फिर मैं रामायण नहीं बताना चाहती हूँ, या गंगा शांतनु को भी लेकर के आना है, तो इसीलिए मैं गंगा से लेकर, भगीरथ से लेकर समुद्र तक बताया कि समुद्र मतलब जिस प्रेम भक्ति में वो मुझ जाता है, बाहरी प्रपंच से, विषय से और कोई संबंध नहीं रहता, वो सगर से जाके राम तक पहुंचते हैं। और बाकी रामायण में पढ़ लेना समुद्र तट के उपरांत क्या क्या लीला हुआ था, उसका गूढ़ अर्थ। अब देखिए, शांतनु का अर्थ क्या है? शीतलता। तो जिस शरीर में वो परम ज्ञान और भक्ति धारा निरंतर प्रवाहित होगा, उसका तनु, शरीर शांत होगा, शुद्ध सत्व होगा, वो वसु रूप में स्थिर होगा। वसु का अर्थ पहले भी बताया, फिर बताती हूं, जो तप युक्त होकर वसुंधरा में वास करते हैं, जो तप रूप होकर वसुंधरा में धरा को धारण करते हुए वास करते हैं, यानी कि धरा को कष्ट नहीं देते, धरती को कष्ट नहीं देते, धरती को अपने लिए भोग नहीं करते, सब कुछ ईश्वरीय निवेदन। ये धरा ईश्वर का, नारायण का पटरानी है, स्त्री है, ये जानते हुए इस धरती माता को नारायण में समर्पित करते हैं, धरती के हर एक चीज को ईश्वर पे समर्पित करते हुए तप युक्त होकर, नारायण से युक्त होकर रहते हैं। तो जो शांतनु होगा वही अष्ट वसु तक पहुंच सकता है। तो इसलिए गंगा जब धरती में आए तो वो शांतनु में ही आके स्थिर होगा, शांतनु जो शुद्ध सात्विक हो, और उसमें बस अष्ट वसु, अष्टम जो भीषणम भीष्म, उसी को ही जीवित रखेगा, क्योंकि वो आठवां तत्व ही अष्टधा प्रकृति के अंतिम आवरण है, और ये आठवां तत्व अष्टम गर्भ के कृष्ण द्वारा ही निर्वापित हो सकता है। और तो और वो वसु, देखिए वो वसु से वसुदेव शब्द भी आता है। मैंने कहा ना, कंफ्यूज हो जाता है मेरे प्रवचन सुन के लोग, ये बहुत धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा, बार बार रिवाइंड करके सुनिए तो थोड़ा बहुत घुसेगा, और विवेकी मननशील व्यक्ति अवश्य सुनेंगे इसे। तो वो जो भीष्म से लेकर, मैंने कहा अष्ट वसु से लेके वसुदेव, और उस वसुदेव के देव शरीर रूपी देवकी के अष्टम ज्ञान गर्भ, वेद गर्भ भगवान स्वयं,
और तो और जो नंदराय जी है, कृष्ण के जो पिता नंदराज, तो वो भी बसु और यशोदा वो धरा। तो अब सामंजस्य कीजिए, अभी मैंने धरा और बसु कहा, फिर रिवाइंड करके सुनिए। अभी भी कहा कि जो तप युक्त होकर धरा को धारण करते हैं वो बसु है। अब यहां से लेकर मैं नंद यशोदा तक आ गई कि नंदराज एक बसु, आप पढ़े होंगे भागवत में, गर्ग संहिता में, उसका नाम था द्रोण। अब देखिए इसका नाम द्रोण और महाभारत में उसका नाम है द्रोण। तो वो द्रोण, बसु, भीष्म, अब ये पूरे जो मैंने कहा ना, इसके ऊपर विचार कीजिए, क्योंकि सब कुछ अगर मैं बता दूंगी तो साधना नहीं होगा। साधना कीजिए और इसके ऊपर विचार कीजिए कि एक ही तत्व में सारे तत्व है और सारे तत्व में बस एक ही तत्व है। मैंने जो बोलना बोल दिया, आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ूंगी। धन्यवाद।